हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल टेसी पॉइंट। तो जो यूपी कैटेट के कैंडिडेट्स हैं उनके लिए प्रैक्टिस सेट डाला जा रहा है। इसका शेड्यूल जारी हो चुका है। जिन्होंने शेड्यूल नहीं देखा वे एक बार जाकर देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में जाएं और यूपी कैटेट 2020 की प्लेलिस्ट में उनको पता चल जाएगा कि शेड्यूल किस प्रकार से है। तो शेड्यूल के क्रम में ही आज बायोलॉजी का प्रैक्टिस सेट हम डाल रहे हैं। तो चलिए देखते हैं अब। तो शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। किस जंतु की तंत्रिका तंत्र में मस्तिष्क नहीं होता? तो आपको हम बता दें, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हाइड्रा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाइड्रा की दंत कोशिकाओं का विषैला पदार्थ होता है। तो दंत कोशिकाओं का विषैला पदार्थ होता है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, हिसोटॉक्सिन। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अमीबा को आसुत जल में रखें तो इसका संकुचन रिक्तिका, तो जो रिक्तिका होगी वो तेज़ी से काम करने लगी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेल ड्रिंकिंग को कहते हैं। तो जो सेल ड्रिंकिंग होती है उसको कहते हैं पिनोसाइटोसिस, यानी कि इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पक्षियों की कशेरुकाएँ होती हैं। तो पक्षियों की जो कशेरुकाएँ होती हैं वो होती हैं ऑप्शन नंबर इसका हेट्रोसीलस, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइड्रा की सममिति होती है। तो जो हाइड्रा की सममिति होती है वह होती है त्रिज्यीय। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका स्तर का शारीरिक संगठन होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा स्पंज। नेक्स्ट क्वेश्चन, पक्षी होता है। तो जो पक्षी होता है वो होता है समतापी, उसका तापमान जो वातावरण है उसके हिसाब से बदलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका का अध्ययन कहलाता है। तो जो कोशिका का अध्ययन करते हैं उनको साइटोलॉजिस्ट बोलते हैं, और जो कोशिका का अध्ययन होता है उसको साइटोलॉजी बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्विनाम पद्धति के जनक हैं। तो जो द्विनाम पद्धति है यानी कि बाइनोमियल नोमेनक्लेचर है उसके जनक जो हैं वे हैं कैरोलस लिनियस। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे बड़ी ग्रंथि है। तो शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि जो है वो है यकृत, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसमें ठीक होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, डायबिटीज इंसिपियस रोग होता है। तो जो डायबिटीज इंसिपियस रोग होता है वह होता है एडीएच की कमी से। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस ताप पर एंजाइम सक्रिय होते हैं? तो जो एंजाइम है वे एक्टिव 35 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर के बाद ही होते हैं। तो इसका राइट आंसर 35 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइबोसोम का कार्य है। तो राइबोसोम का कार्य है प्रोटीन संश्लेषण करना, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दोहरी झिल्ली का आवरण होता है। तो जो दोहरी झिल्ली होती है वह पाई जाती है क्लोरोफिल यानी कि हरित लवक में। नेक्स्ट क्वेश्चन, पित्त का निर्माण होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यकृत। यकृत में पित्त का निर्माण होता है, जबकि स्टोरेज जो है वो पित्ताशय में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोटीन की इकाई है। तो जो प्रोटीन की इकाई है वह है अमीनो एसिड। इसका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपापचय दर सर्वाधिक होती है। तो जो उपापचय दर होती है वह सर्वाधिक होती है चूहे में। इसका ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कमल में प्रकीर्णन होता है। तो जो कमल होता है उसमें प्रकीर्णन की बात करें तो कमल में, क्योंकि कमल एक जलीय पौधा है तो इसमें प्रकीर्णन भी जल द्वारा ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवाणु होते हैं। तो आपको इनमें से बताना था कि जीवाणु कैसे होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पर्णहरिम रहित, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा पर्णहरिम रहित। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीएनए में एडेनिन का जोड़ा किससे होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा थायमीन। हम आपको बता दें एडेनाइन का जोड़ा जो है थायमीन के साथ, और ग्वानाइन का जोड़ा साइटोसाइन के साथ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका में सबसे बड़ा कोशिकांग है। तो जो कोशिका होती है उसमें सबसे बड़ा कोशिकांग जो होता है वह होता है लवक।
नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोकैरियोटिक कोशिका में अनुपस्थित होता है। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका जो है अनुपस्थित होता है। तो हम आपको बता दें कि प्रोकैरियोटिक कोशिका जो होती है उसमें न तो माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, ना ही लाइसोसोम पाया जाता है और ना ही केंद्रिका पाई जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वांटासोम में होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्लोरोफिल के 230 अणु, यानी कि एक क्वांटासोम में 230 अणु पाए जाते हैं क्लोरोफिल के। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोटोफॉस्फोराइलेशन का अर्थ है। जो फोटोफॉस्फोराइलेशन जो प्रक्रिया होती है उसमें एडीपी से हमारा एटीपी बनता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, एडीपी से एटीपी का निर्माण। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनऑक्सीकरण का अंतिम उत्पाद है। तो जब एनारोबिक रिस्पिरेशन होता है यानी कि अनऑक्सीश्वेशन होता है तब लास्ट जो प्रोडक्ट बनता है, अंतिम उत्पाद जो बनता है वो बनता है इथाइल अल्कोहल। तो इसका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लाइकोलाइसिस में एटीपी के कितने अणुओं का मूल लाभ होता है। तो जो ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया होती है उसमें हमें 2 एटीपी का मूल लाभ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधों की कोशिकाओं में साइटोक्रोम का मुख्य कार्य होता है। तो जो साइटोक्रोम का कार्य होता है वो होता है इलेक्ट्रॉन ग्राही का। नेक्स्ट क्वेश्चन, सनड्यू पौधा है। तो इनमें से बताना था कि सनड्यू पौधा क्या है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ड्रासेरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शैवाल और कवकों के बीच संबंध को कहते हैं। तो शैवाल और कवक के बीच जो रिलेशनशिप होता है यानी कि संबंध होता है वह होता है सहोपकारिता, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। इसमें शैवाल कवक को फ़ायदा पहुंचाता है और कवक शैवाल को फ़ायदा पहुंचाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, परागकोश के स्फुटन के फलस्वरूप परागकण मुक्त होकर अंडक के वर्तिकार पर पहुंचना कहलाता है। तो यह कहलाता है परागन, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, पुष्प का आवश्यक अंग बनाते हैं। तो जो पुष्प का आवश्यक अंग होता है वो होता है पुमंग प्लस जायांग। नेक्स्ट क्वेश्चन, आवृत बीजी पौधों में भ्रूणपोष प्रायः होते हैं। तो जो आवृत बीजी पौधे होते हैं उनमें जो भ्रूणपोष होते हैं वे होते हैं त्रिगुणित, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में कैप्सूल फल है। तो कैप्सूल जो फल है आप इनमें से देख सकते हैं। तो इसमें रोज़ भी नहीं है, जापानी रोज़ में होता है कैप्सूल फल। नेक्स्ट क्वेश्चन, मक्का का कौन सा भाग खाया जाता है। हम आपको बता दें कि मक्का में भ्रूणपोष एवं भ्रूण खाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्यूनेरिया के नर युग्मक होते हैं। तो जो फ्यूनेरिया होता है उसके नर युग्मक जो होते हैं वे होते हैं चल। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस प्रायः नमी वाले स्थानों पर उगते हैं क्योंकि। तो हम आपको बता दें कि जो मोस होते हैं वे इसलिए नमी वाले स्थानों पर उगते हैं क्योंकि उन्हें निषेचन के लिए जल की आवश्यकता पड़ती है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर इसका ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्न की बीजाणुधानी होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्न की जो बीजाणुधानी होती है वह होती है अंडाकार व उभयोतल। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोलेरॉइड जड़ें पाई जाती हैं। तो जो कोलेरॉइड जड़ें हैं वे पाई जाती हैं साइकस में। यह एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुंकेसरी नाल निम्न में किस कुल के पौधे में बनता है। तो पुंकेसरी नाल जो बनता है वो बनता है मालवेसी फैमिली में, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। तो ये था बायोलॉजी का प्रैक्टिस सेट। तो इसी प्रकार से आप अगर दूसरे सब्जेक्ट के प्रैक्टिस सेट चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और हम डेली बेसिस पर प्रैक्टिस सेट डालते हैं। आप अपनी तैयारी हमारे प्रैक्टिस सेट से जांच सकते हैं कि आपकी कैसी तैयारी हो रही है। हम डेली शाम को 8 बजे से 12 बजे तक एक प्रैक्टिस सेट डालते हैं जिसका शेड्यूल हमने बना रखा है पहले से ही।
तो आप शेड्यूल देख लें और पहले से ही तैयार रहें पेपर देने के लिए या टेस्ट देने के लिए। तो जय साथ, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।